Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Students, open your Hindi book at page number 18. Page number 18. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 गरिमा की सोच। बच्चों, ये है एक कहानी है, ठीक है। ये एक जो कहानी है ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है गरिमा। इस लड़की को पेड़ पौधों से बहुत ही प्यार है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में गरिमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका गांव जंगल के समीप था। समीप में नजदीक, पास। उसका गांव कहाँ था? जंगल के पास था। इसलिए भी उसे पेड़ पौधों से विशेष लगाव था। वह अपनी सहेलियों के साथ अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करती और शाम तक खेला करती। ये देखो, ये यहाँ पे एक चित्र दिया गया है आपकी बुक में, किताब में, देखिए। तो ये हैं गरिमा और उसकी सहेलियां पेड़ के नीचे बैठ के बातें करती हुई आपस में बातें कर रही है। तो ये दिखाई गई हैं यहाँ पे, ठीक है। पेड़ों के पास खेलते खेलते उसे उन पेड़ों से भी प्यार हो गया था। जब तक वह दिन में एक बार पेड़ों को देख ना लेती, उसे चैन नहीं मिलता था। चैन मतलब आराम, कि जब अगर वो एक दिन में एक बार अगर पेड़ों को देख नहीं लेती थी तब तक उसको आराम नहीं आता था। उसका मन करता था पेड़ों को देखने का, उनसे मिलने का। उसने वहां कुछ नए पौधे भी लगाए थे। बड़ी होने पर भी पेड़ पौधों से उसका प्यार कम नहीं हुआ। एक बार राजा ने अपना नया किला बनाने के लिए अपने सैनिकों को जंगल से लकड़ियां काटने के लिए भेजा। जब गरिमा को यह खबर मिली तो वह दौड़ती हुई जंगल पहुंच गई। उसने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से याचना की। याचना मतलब प्रार्थना। उसने राजा के सैनिकों से प्रार्थना की कि पेड़ों को ना काटें। वह उनके आगे देर तक रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन पर कोई असर ना हुआ। असर मतलब प्रभाव। गरिमा के रोने का राजा के सैनिकों पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। वह लगातार पेड़ों को काटते रहे। गरिमा के लगाए हुए पेड़ भी धराशायी हो गए। धराशायी मतलब कटकर जमीन पर गिर गए।
उन्हें देखकर गरिमा रोने लगी। गांव के दूसरे लोगों को जब राजा के सैनिकों द्वारा पेड़ों की कटाई का समाचार मिला तो वे इकट्ठे होकर वहां आ गए। गांव के जो दूसरे लोग थे, जब उनको भी पता चला कि जो राजा के सैनिक हैं वो पेड़ काट रहे हैं, तो वो दौड़े दौड़े वहां पे आ गए। गांव वालों ने बचे हुए पेड़ों को घेर लिया और राजा के सैनिकों को वहां से भगा दिया। तो जो गांव वाले लोगों ने क्या किया, जो पेड़ बचे हुए थे, जो भी नहीं कटे थे, उनको चारों तरफ से घेर लिया और जो राजा के सैनिक थे उनको वहां से भगा दिया। जब राजा को यह सूचना मिली तो उसे बहुत क्रोध आया। वह सैनिकों को साथ लेकर वहां पहुंच गया। राजा यह देखकर हैरान थे कि गांव वाले बचे हुए पेड़ों के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। राजा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने पेड़ काटने का आदेश दिया। गरिमा का पेड़ धराशायी हो गया। तभी अचानक तेज तूफान आया। खेत खलिहान तथा बहुत से घर नष्ट हो गए। चारों ओर तबाही ही तबाही दिखाई दे रही थी। अब राजा को समझ में आया कि गांव वालों के लिए उन पेड़ों का क्या महत्व है। महत्व मतलब जरूरत, और वे क्यों इन पेड़ों को काटने से मना कर रहे थे। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की। स्वीकार की मतलब कि अपनी गलती मान ली कि उसने ये पेड़ कटवाए थे। गांव वालों को घर बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी दी गई। पर्याप्त मीन्स जितने की उनको जरूरत थी। गांव वालों को घर बनाने के लिए जितना भी पैसे या धनराशि की जरूरत थी, वो सभी पैसे धनराशि राजा ने उन गांव वालों को दी घर बनाने के लिए। और राजा ने वचन दिया कि भविष्य में उनके पेड़ों को कभी काटा नहीं जाएगा। राजा ने क्या उनसे वादा किया, वचन दिया उनको कि अब दोबारा हम कभी भी इन पेड़ों को नहीं काटेंगे और किसी को भी पेड़ काटने नहीं देंगे। यह सुनकर गांव वाले प्रसन्न हो गए। प्रसन्न मीन्स, प्रसन्न का क्या मतलब है, प्रसन्न खुश हो गए। तो गांव वाले राजा की बात सुनकर खुश हो गए और राजा की जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, इस पाठ से, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसमें क्या बताया गया? पेड़ों का महत्व के बारे में बताया गया कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो चारों तरफ तबाही हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है?
पर्यावरण की रक्षा मानव जाति की रक्षा है, कि अगर हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो इससे हमें ही लाभ होगा। तो आपने ये पाठ पढ़ना है पेज नंबर 18 और 19 पर, गरिमा की सोच, और इसमें जो भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को समझ के, उनके अर्थों को समझते हुए इस पाठ को पढ़ना है। थैंक यू।